हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी को एक बहुत बड़ा थैंक यू है, जिनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है मुमकिन हो रहा है और आप और हम इस प्लेटफॉर्म में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब सबसे पहले हार्वेस्ट के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा जानते हैं। हार्वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल है, वो है लर्निंग और अर्निंग का। यानी कि किसी भी काम में अगर आपको कमाई को शुरू करना है तो उस काम को तरीके से सीखना सबसे पहले जरूरी होता है। चलिए इस क्रम को जारी रखते हैं। आज के डे 5 के ट्रेनिंग के जो पहला प्रोडक्ट हम सीखेंगे वो है हमारे पास एलिमेंट्स वेलनेस के आयुर्वेद ड्रॉप्स। आयुर्वेद ड्रॉप ये प्रोडक्ट जो है, थोड़ा सा आपको पिक्चर से ही पता चल रहा होगा कि ये बच्चों से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है। तो आइए सीखते हैं। अब सबसे पहली बात जो है, ग्रोइंग पीरियड के जो बच्चे होते हैं, जो हमारे बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं, उस दौरान बच्चे को मुख्य रूप से दो ही चीजें चाहिए। वो दोनों चीजों के बारे में हम पहले जानेंगे। पहली चीज जो बच्चे को चाहिए वो है वायरस से प्रोटेक्शन चाहिए। यानी कि ऐसी वायरसेस है जो स्पेशली बच्चों के लीवर पे असर करती है, हार्मफुल इफेक्ट, हानिकारक इफेक्ट करती है, उन सारे वायरसेस से प्रोटेक्शन चाहिए। और दूसरी चीज है, बच्चों का जो भूख लगने का प्रोसेस है वो प्रॉपर होना जरूरी है। ये दोनों चीजें मुख्य रूप से अगर किसी भी बढ़ती उम्र के बच्चों के शरीर पे नहीं है, पहुंच नहीं रहा है, तो तरह तरह की दिक्कतें होती है और रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, बच्चे का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा ढंग से हो नहीं पाता है। तो इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। अब अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है तो सबसे पहले बात हमें जानना क्या जरूरी है कि ग्रोइंग पीरियड के बच्चों के लिए लीवर जो होता है वो बहुत ही एक स्पेशल ऑर्गन होता है। तो ये लीवर का इंपॉर्टेंस सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट्स तक पहुंचेंगे। अब देखिए लीवर इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा पीछे जाके याद कीजिए। हमने जब लीव अगेन की बात की थी तब भी हमने देखा था एक लौता लीवर जो है ये बहुत सारे काम हमारे शरीर पे करती है। तो यहाँ पे भी सबसे पहला काम जो लीवर का होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लीवर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम जब भी खान पान को लेते हैं, मतलब आप जब खुराक लेते हैं, बच्चों की खुराक लेने के बाद जो आपके खान पान से न्यूट्रिशन या पोषक तत्व जा रहे हैं, वो प्रोसेस जो होता है वो लीवर से ही होता है। तो ये भी, इसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात देखिए, हमारे शरीर में जो टॉक्सिन नाम की चीज थी, हमने जो घुन जैसी चीजें मैंने बोली थी, उनको साफ करके निकालने का काम भी हमारे शरीर में लीवर का ही होता है। अब यहाँ पे हमारे शरीर में और एक चीज हमने देखा था कि शरीर का जो शुगर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलता है, यानी कि खान पान से जो हमें शुगर मिल रहा है उसका रेगुलेशन भी हमारे लीवर पे ही होता है। तो इसीलिए एनर्जी जो रेगुलेशन है वो भी, उसके लिए भी हमारा लीवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी अगर बात करूं मैं, बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल है। अगर खास तौर पे मैं बोलूं, आयरन की बात करते हैं, विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है, ये सारी चीजें जो है लीवर में स्टोर होता है और सिंथेसिस प्रोसेस भी यहीं से चलता है। और बच्चों के मामले में जो हम बातचीत कर रहे हैं, बचपन से ही, जब एकदम ही छोटा बच्चा है तभी से लीवर के हेल्थ का ध्यान रखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि यही बच्चे जब आगे चल के बड़े होंगे, बड़े होने के बाद कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर बचपन में लीवर का हेल्थ सही नहीं था। प्रॉब्लम जैसे कि मान लीजिए फैटी लीवर की प्रॉब्लम, हमारा जो हमारे डायबिटीज की इश्यूज या फिर मोटापे की इश्यूज, ये सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं जो आगे बच्चा जब बड़ा होता है होने के चांसेस ज्यादा होते। तो ये तमाम रीजन हमने देखे जिसके वजह से बढ़ती उम्र के बच्चों, बचपन से ही हमारे शरीर में लीवर का इंपॉर्टेंट जो है बहुत ज्यादा, ये इसका ध्यान रखना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ेंगे। आगे अगर बात करें, आपने एक इन्फेक्शन के बारे में जरूर सीखा होगा जो है हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन। अब बच्चों के बीच में आपको ये अक्सर ही सुनाई देते होंगे कि इन्फेक्शन जो है बच्चे जूझते हैं। अब ये जो हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन होती है आमतौर पे होती क्यों है, सबसे पहले कारणों को देखेंगे। कारण की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला देखिए, मॉनसून एक बहुत बड़ा रीजन होता है। मॉनसून यानी कि बारिश वाला जो टाइम शुरू होता है उस दौरान आपको इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज्यादा मिलेंगे। और हम अक्सर बोलते हैं, हम किसी को बोलते हुए भी सुनते हैं कि वेदर जब चेंज होता है अक्सर बीमार पड़ते। तो ये दोनों ऐसे टाइमिंग होते हैं जहां इन्फेक्शन बहुत इजीली और तेजी से फैल सकता है। दूसरा रीजन होता है, मान लीजिए किसी बच्चे को अगर इन्फेक्शन है, उसी बच्चे के कांटेक्ट में अगर कोई स्वस्थ बच्चा आ रहा है तो वहां से भी इन्फेक्शन जो है फैल सकता है। तीसरा बहुत बड़ा रीजन है खान पान। बच्चों को जो आप खान पान खिला रहे हैं उसमें अगर आपने प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, प्रॉपर हाइजीन अगर आपने मेंटेन नहीं किया, तब भी वहां से इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा
रहते हैं। अब बात यह है कि इन्फेक्शन ज्यादा का मतलब ही है कि बच्चे का ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा असर में आता है, अच्छे से हो नहीं पाता। तो इन्फेक्शन ज्यादा तो ग्रोथ कम। आगे सेकंड जो रीजन हमने बोला था, सेकंड रीजन है अगर बच्चे के शरीर पे भूख लगने का प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो रहा है, कम भूख लगती है। ये आमतौर पे होता है इन्फेक्शन के वजह से, वायरल इन्फेक्शन के वजह से, खास तौर पे ऐसे इन्फेक्शन जो लीवर पे असर करती है। अब ये सारा चीज जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। देखिए समझिए, लीवर पे अगर हमला हुआ तो लीवर अगर इन्फेक्शन से ग्रस्त हो गया तो लीवर कमजोर पड़ जाता है। रिजल्ट के तौर पे क्या होगा, बच्चा जब भी खान पान को लेगा, बच्चे का हाजमे का सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं करेगा। अब हाजमे का सिस्टम अगर सही से काम नहीं करेगा, रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, बच्चे का हाजमा ही सही नहीं होगा तो उसका भूख लगने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है अगर आपका भूख लगने का प्रोसेस भी बच्चे का कम हो गया है, खराब हो गया है, तब भी बच्चे का ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि भूख नहीं लगेगी तो बच्चा ठीक से खाएगा नहीं, और खुराक अगर बच्चे के शरीर पे नहीं गया तो उनका जो पोषण का लेवल है वो शरीर पे सही से नहीं पहुंचेगा और ग्रोथ जो है वो असर में आ जाएगा। तो ये दोनों कारण हमने देखे। आगे अब बात करेंगे ये दोनों प्रॉब्लम को ध्यान में रख के ही एलिमेंट्स वेलनेस ने जो ये आईयूवी ड्रॉप डिजाइन किया है, इन्हीं दोनों प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए ड्रॉ किया है। ये प्रोडक्ट जो है पर्टिकुलरली बच्चे के भूख लगने के प्रोसेस को बेहतर बनाएगी, इंप्रूव करेगी, बढ़ावा देगी, और वायरल इन्फेक्शन जो हम बोल रहे हैं उससे बचाव का काम भी ये प्रोडक्ट बखूबी करेगी। आगे हम बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है किन चीजों से बना हुआ है। अब सामग्रियों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य सामग्री के तौर पे रेवन चीनी का यूज हुआ है। याद कीजिए लीव अगेन में भी हमने इसी के बारे में बात किया था। तो इसमें भी आपको रेवन चीनी प्राप्त होगी, और साथ में इसके साथ साथ 15 और जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन भी इसमें दिया गया। तो अब इन सारे चीजों के बेनिफिट्स क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो है लीव अगेन की तरह इस प्रोडक्ट में भी जो सुपरस्टार इंग्रेडिएंट है, जो मैं डे वन से आपको बोल रही हूं, यहाँ पे आपको हर एक प्रोडक्ट का जो सुपरस्टार चीजें हैं या मेन फीचर्स है उनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके दौरान इसको जरूर नोट करें कि हमारे आईओवी ड्रॉप में भी रेवन चीनी जो है वो सुपरस्टार इंग्रेडिएंट के तौर पे इसको काउंट किया जाता है, क्योंकि इसका काम जो है मुख्य रूप से ये हेपेटाइटिस के बी और ई के वायरसेस को साफ करके निकालने का काम करेगी। इसके अलावा भी देखिए आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो साथ में कॉम्बिनेशन के तौर पे दिया गया है। पुनर्नवा है, गिलोय है, वैविध्यंग है, कशमोर्दा है, साथ में इनके हरितकी है, कसनी है, पितपपरा है, जवुका है और हिमसारा है। तो ये सारे के सारे जितने भी आपने जड़ी बूटियों का यहाँ पे नाम सुना और देखा, इन सारे के काम क्या है, ये बच्चे के भूख लगने के प्रोसेस को बढ़ावा देगी, बच्चे के हाजमे को ताकतवर बनाएगी और इसको प्रॉपरली होने में मदद करेगी, और वायरल इन्फेक्शन से बच्चे के शरीर को बचाव का काम जो है वो बेहतरीन तरीके से करेगी। आगे देखिए अब किन चीजों से बना है ये भी हमने देख लिया। आगे हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के डोसेज के बारे में। डोसेज की अगर मैं बात करूं, अगर आप 6 महीने से 24 महीने तक के बच्चों को दे रहे हैं तो एक दिन का जो डोज रहेगा वो 5 से 10 ड्रॉप दिन में 2 बार आपको देना है। 24 महीना और उसके ऊपर के किसी बच्चे को अगर देना है तो एक दिन का डोज जो रहेगा वो 10 से 20 ड्रॉप दिन में 2 बार का रहेगा। इसी क्रम में ही आपको यूज करना है, डोसेज के साथ छेड़खानी ना करें। और लेने का क्रम क्या रहेगा, आयुर्वेद को जब आप बच्चों को पिलाएंगे तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के साथ में एक ड्रॉपर को ऑलरेडी दे दिया गया है। उस ड्रॉपर के मदद से आपको प्रोडक्ट को निकालना है, और जिस तरह से बोला गया है, जितने ड्रॉप या डोसेज में बोला गया है उतने ही ड्रॉप डायरेक्टली बच्चों के मुंह पे डालना है आपको प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट देने के बाद थोड़ा सा पानी पिलाए बच्चे को, ताकि प्रोडक्ट जो है वो शरीर पे सही से बह के अंदर चले जाए और उसका एब्जॉर्प्शन या घुलने का काम जो है वो प्रॉपर रहे। साथ में कुछ चीजों का अभी ध्यान रखिए। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आयुर्वेद ड्रॉप के बेनिफिट्स क्या है, जो शुरुआती तौर पे हमने देखा था, दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायरल इन्फेक्शन से बचाव चाहिए बच्चे को, और बच्चे का भूख लगना जो है वो प्रॉपर होना जरूरी है। तो इन दोनों चीजों में आयुर्वेदिक सोल्यूशन में आयुर्वेद ड्रॉप को डिजाइन किया गया है। तो मुख्य बेनिफिट के तौर पे इन्हीं दोनों चीजों पे ये प्रोडक्ट काम करेगी। अब कौन सी ऐसी पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है,
हमने हर एक प्रोडक्ट में कुछ पॉइंट्स ऐसे सीखे जहां हमको याद रखते हुए प्रोडक्ट को शेयर करना है। यहाँ पे भी याद रखिए, सबसे पहली चीज जो डोसेज बोला जा रहा है, उस डोसेज में ही आप बच्चों को इसको दे और यूज करवाए। डोसेज के साथ खुद से छेड़खानी बिल्कुल ना करें। 6 महीने के नीचे के बच्चों को कतई ना दे। तो इस प्रोडक्ट का जो शुरुआती एज रहेगा यूज करने का, वो 6 महीना और उसके ऊपर का रहेगा। और साथ ही साथ सबसे जरूरी बात है कि जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में शेयर करते हैं किसी के साथ, वेलनेस इंडस्ट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको पालन करते हुए हम इसको शेयर करेंगे। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। कल भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको मेंशन किया था। तो 3 ऐसे शब्द है जो मैंने कल भी आपको बोला था, क्योर, ट्रीटमेंट और गारंटी। ऐसे शब्दों का यूज जो है प्रोमोट करते वक्त, बात करते वक्त बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इसको जब भी किसी के साथ शेयर करेंगे या प्रोमोट करेंगे, किस तरह के बातें आप कर सकते हैं, इसको इसके बारे में जब भी आप शेयर करेंगे तो आपको बातें बोलना है कि ये प्रोडक्ट जो है मुख्य रूप से शरीर से हेपेटाइटिस बी और ई के वायरसेस को साफ करके निकालेगी। वायरस अगर साफ हो गया, इन्फेक्शन के चांसेस वहीं पे खत्म हो जाते। और बच्चों के शरीर में अगर इन्फेक्शन नहीं रहेगा तो खान पान और हाजमे का सिस्टम, ये सारा कुछ सही रहेगा। और अगर खान पान सही रहा, भूख लगना सही रहेगा, तो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जाहिर सी बातें होगी। तो इसी क्रम में आपका आयुवी ड्रॉप जो है वो बच्चों के शरीर पे काम करेगी। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का आयुवी ड्रॉप। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एलिमेंट्स वेलनेस का फुल एंड इजी। फुल एंड इजी, ये जो है नाम कहां से आया, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। ये प्रोडक्ट जो है यूज करने में काफी इजी है, और यूज करने के बाद आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। मतलब ये काफी असरदार प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक सोल्यूशन का। जिस प्रॉब्लम में आप लेंगे उसमें आपको राहत पहुंचेगी, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा। तो वहीं से नाम आया फुल एंड इजी। अब सबसे पहले जानना जरूरी है किसी अन्य प्रोडक्ट की तरह कि ये फुल एंड इजी जो है कौन से प्रॉब्लम के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। तो आइए सबसे पहले वही सीखते हैं। वो प्रॉब्लम जो है वो है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या। इस प्रॉब्लम के लिए ही इस प्रोडक्ट को बनाया गया। अब कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है क्या चीज? एकदम सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं, हमारे स्टूल पास आउट करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जब आपको बहुत सारे दिक्कतें शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, उन सारे प्रॉब्लम को ही इकट्ठे कब्ज की समस्या या फिर कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है। इस समस्या में अक्सर क्या होता है, आपको स्टूल पास आउट करने में दिक्कतें आती है। कई बार स्टूल बहुत हार्ड हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत है। काफी ज्यादा प्रेशर देके करने के कारण कई बार लंबे समय से अगर इस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, पेन की शुरुआत हो सकती है। तो ये सारे लक्षण के तौर पे ही या प्रॉब्लम के तौर पे ही इस प्रॉब्लम पे देखे जाते हैं। अब आगे बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या के पीछे कारण क्या क्या होते। मुख्य रूप से अगर मैं कारण बोलूं तो आमतौर पे यही सारे देखे जाते हैं। आपके शरीर में हाजमा अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तब भी ये आगे चल के, अगर लंबे समय से शरीर पे हाजमा सही नहीं है, तो आगे चल के ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ावा देती है। खान पान में, पूरे दिन की जो आपकी खुराक होती है, खान पान में फाइबर जैसी चीजें अगर आप कम सेवन कर रहे हैं तो आपका हाजमा खराब होता है। तो उस वजह से भी आगे चल के ये प्रॉब्लम हो सकती है। एज के साथ साथ, उम्र के बढ़ने से पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है थोड़ा सा लेजी हो जाता है, धीमा पड़ता है। अब ये पेरिस्टालसिस शब्द जो आपको सुनाई दिया, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, ये क्या है, इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में समझिए। ये मूवमेंट है, जैसे जैसे ही हमने खाना खाया, मतलब आपने जैसे ही खुराक को निवाले को निगल लिया, आपके ग्रास नली से ही इसका हाजमे का प्रोसेस जो है हमारे खाने का वो शुरू हो जाता है। अब ये हाजमे के प्रोसेस में ये खाना जो है हमारे आंतों से भी गुजरती है। तो आंतों से गुजरने का जो मूवमेंट होता है, उस दौरान उस मूवमेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते। तो कई बार एज के बढ़ने से ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है आंतों में धीमा हो जाता है, लेजी हो जाता है। इसके कारण भी आगे चल के कब्ज की समस्या हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर बुजुर्गों के बीच में ये प्रॉब्लम जो है आपको ज्यादातर दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है
नेक्स्ट है, दिन में अगर पर्याप्त पानी आप नहीं पी रहे हैं, आपके शरीर में पानी की मात्रा अगर कम है, तो लगातार अगर इसी वाले हैबिट में आप है तो आगे चल के ये प्रॉब्लम को बढ़ावा दे सकती है। तो इसके कारण भी होती है इंडाइजेशन या बदहजम की प्रॉब्लम। अगर अक्सर ही आपके शरीर पे रहती है तो इसके रिजल्ट के तौर पे प्रॉब्लम क्या होता है, आपका खाना अगर सही से हाजमे का प्रोसेस नहीं हो रहा है, बदहजम की प्रॉब्लम अक्सर रहती है, तो खाना जो है आंतों में फर्मेंटेशन प्रोसेस होना शुरू हो जाती है ज्यादा देर तक ठहरने से। तो इस ये भी आपके आगे चल के शरीर में कब्ज की समस्या को जन्म दे सकती है। आगे बात करेंगे नेचुरल स्टूल पास आउट करने के जो टेंडेंसी होता है उसको अगर दबाने के हैबिट में कोई है और रेगुलरली आप ये चीज करते हैं, इस हैबिट में रहते हैं, तो आगे चल के ये वाला हैबिट भी कब्ज की समस्या को जन्म दे सकती है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम में अगर तनाव का स्तर हमेशा ही ज्यादा रहती है, तब भी ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को बढ़ावा दे सकती है। एक बहुत बड़ा रीजन खान पान का रहता है। अगर आपका फूड हैबिट सही नहीं है, आप जंक चीजें, फास्ट फूड आदि का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, तो इससे कब्ज की समस्या होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। तो ये सारे कारण हमने देखे जिस वजह से शरीर में ये प्रॉब्लम आपके होने के चांसेस ज्यादा हो जाते। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जो हम बोल रहे हैं, अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, लगातार ये प्रॉब्लम हमारे शरीर पे रह रहा है, तो आगे चल के इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ कुछ है जो ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर साइड इफेक्ट के तौर पे आप बोल सकते हैं कुछ कुछ इश्यूज जो है ये जन्म दे सकती है। वो क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो जाएगी। रात को जो आप सोएंगे, आप आपकी गहरी नींद नहीं होगी, या फिर बार बार नींद खुलने की जो प्रॉब्लम है वो शुरू होगा। सर दर्द की प्रॉब्लम अक्सर ही आपके साथ रहेगी। दूसरा है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी, मतलब उस काम पे पहले जिस तरह से परफॉर्म कर पा रहे थे, पहले की तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी काम करने जाएंगे, आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो खराब हो जाती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है शरीर पे। अब कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है, रेगुलरली लगातार आपके शरीर पे अगर होता रहा लंबे समय से, तो अगला ही प्रॉब्लम पाइल्स का होता है, यानी कि जिसे हम बवासीर की समस्या बोलते हैं। तो पाइल्स होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार ये पाइल्स ब्लीडिंग पाइल्स में भी तब्दील हो सकती है, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हद तक बढ़ सकती है। और लास्ट है माइग्रेन का सर दर्द, सभी ने सुना होगा, सर के एक पोर्शन में, एक साइड में दर्द होता है। ये माइग्रेन का सर दर्द भी अक्सर ही आपके शरीर पे रहता है। तो ये सारे हमने हानिकारक इफेक्ट देखे कि ज्यादातर लंबे समय तक अगर कब्ज हमारे शरीर पे है, तो आगे चल के ये सारे इश्यूज जो है हमारे शरीर पे शुरू हो सकता है। आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे, अभी मार्केट में इससे बचने का कोई सोल्यूशन है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पे जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, 3 अलग अलग सोल्यूशन आपको दिख रहे होंगे। लैक्सेटिव पिल्स का सेवन करते हैं लोग, लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं, इरिटेंट लुब्रिकेंट का भी यूज करते हैं। लेकिन ये तीनों सोल्यूशन जो मार्केट में उपलब्ध है, तीनों के तीनों टेम्पररी है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं देती है। मतलब आप जब तक यूज करेंगे तब तक आपको राहत मिलेगी, आपने जैसे ही बंद किया आपका प्रॉब्लम यूं का त्यों रहेगा। तो ये जड़ में जाके काम नहीं करती है, सिर्फ लक्षण या प्रॉब्लम पे ऊपरी तरह से जो आपको इश्यूज हो रहे हैं उसी में काम करती है, और थोड़े वक्त के लिए आपको राहत पहुंचाती है। और खास तौर पे अगर मैं बोलूं लैक्सेटिव पिल्स की बात, तो लैक्सेटिव पिल्स को अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप यूज कर रहे हैं, ये एडिक्शन को बढ़ावा देती है। मतलब एक टाइम के बाद आपको लत लग जाएगी उस मेडिसिन की। और लुब्रिकेंट और इरिटेंट लुब्रिकेंट की अगर मैं बात करूं, लुब्रिकेंट के तौर पे आम तौर पे लिक्विड पैराफिन का यूज होता है, और इरिटेंट लुब्रिकेंट्स में कैस्टर ऑयल का यूज होता है, जिसे हम अरंडी का तेल बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है अच्छी क्वालिटी में लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो ये एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट आपके शरीर में रख सकती है। तो ये तीनों जो सोल्यूशन मार्केट में उपलब्ध है, इसके लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स डेफिनेटली है, जिनके बारे में हमने अभी अभी बात की। तो ये परमानेंट सोल्यूशन तो हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं देती है। अब इन सारे प्रॉब्लम को ध्यान में रख के ही एलिमेंट्स वेलनेस ने एक आयुर्वेदिक सोल्यूशन के तौर पे फुल एंड इजी को डेवलप किया है। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, ये यूज करने में इजी है और आपको यूज के बाद फुल सेटिस्फेक्शन शरीर पे
देगी। तो आइए इसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले देखेंगे किन किन सामग्रियों से ये बना हुआ है। अब सामग्रियों की अगर मैं बात करूं, मुख्य सामग्रियां इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? इसमें इसबगोल है, त्रिफला है, सेन्ना है, अमलतास है और निशोत है। लेकिन ये पांचों सामग्रियों के बीच में जो सुपरस्टार इंग्रेडिएंट या सामग्री है इस प्रोडक्ट का, वो है अमलतास और निशोत। अमलतास और निशोत का कॉम्बिनेशन जो है मुख्य रूप से किस में काम करती है? वो जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट हमने थोड़ी देर पहले बोला था, वो जो पचता है आंतों के बीच में से आपका खाना, उस मूवमेंट को नॉर्मल स्पीड में रखने में मदद करेगी, आपके हाजमे को सही करेगी और आपके पॉटी हैबिट को रेगुलर करेगी। तो ये सारी चीजें जब होगी, आपको स्टूल पास आउट करने के प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली और नेचुरली वो स्मूथ रहेगा। आगे बात करेंगे अब ये टारगेट कस्टमर के बारे में। ये प्रोडक्ट जो है आप किसे किसे दे सकते हैं? किसी भी बड़े इंसान को दे सकते हैं जिनको हाजमे का प्रॉब्लम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी किसी को है, उनको तो डेफिनेटली देना है, उन्हीं के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। ऐसे कुछ लोग जो बाहर के खान पान में बहुत ज्यादा रहते हैं, जंक फूड अगर बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, प्रॉब्लम अगर अभी नहीं भी हो रहा है, बचाव के तौर पे भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो शुगर लेवल को बढ़ाएगी, इसीलिए डायबिटीज के मरीज भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकती है। किसी को अगर ऑलरेडी पाइल्स की समस्या हो चुकी है तो उसमें ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, आराम पहुंचाने का ये काम करेगी, क्योंकि पाइल्स का प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। स्टूल पास आउट करने का जो प्रोसेस है उसको स्मूथ करने में ये मदद करती है, तो पाइल्स की केस में भी ये आराम पहुंचाएगी। ये प्रोडक्ट जो है, क्योंकि आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में है, बिल्कुल हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, तो इसको लंबे समय तक आप बेझिझक होके यूज कर सकते हैं, लत नहीं लगेगी आपको। अब बात करते हैं इसके डोसेज की और किस तरह से लेना है। सबसे पहले डोसेज की अगर मैं बात करूं, फुल एंड इजी जो है ये छोटे छोटे सैशे के फॉर्म में है, तो एक सैशे आप को रोज लेना है और इवनिंग का जो आपका रात का जो खाना है, डिनर आप लेते हैं, उसके बाद लेने की कोशिश करें, दिन में यूज ना करें, क्योंकि इसको जब आप यूज करेंगे इसके बाद, ये प्रोडक्ट को लेने के बाद खाना ना खाए तो ये ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको देगी। तो रात को खाना खाने के बाद इसको यूज करें। यूज कैसे करना है? सैशे को एक ग्लास पानी में आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद तुरंत ही इसको कंज्यूम करना है, मतलब यूज कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक छोटा सा कारण है, इसको समझिए। अभी अभी हमने जब सामग्रियों के बारे में बातचीत की जिनसे ये प्रोडक्ट बना हुआ है, एक चीज हमने देखा था, इसमें इसबगोल नाम की एक चीज है। इसबगोल को मार्केट से अगर किसी ने यूज किया है उनको पता होगा। इसबगोल का नेचुरल एक टेंडेंसी होता है, उसका कैरेक्टर क्या होता है, पानी के कांटेक्ट में आते ही, पानी के संस्पर्श में आते ही इसका जो है कैरेक्टर कैसा होता है, ये जेली जैसा हो जाता है, जम जाता है थोड़ा सा। तो इस प्रोडक्ट में इसबगोल है, इसीलिए इसको मिक्स करने के बाद छोड़ना नहीं है, ये जम जाएगा, जेली जैसा अगर हो जाएगा तो प्रोडक्ट में लेने में आपको सहूलियत नहीं रहेगी, प्रोडक्ट आपका वेस्ट हो सकता है। तो इसी चीज के लिए जब आपको लेना है तभी इसको मिक्स करें और तुरंत इसको पी ले। और इसका जो शुरुआती एज रहेगा वो 15 साल और उसके ऊपर का रहेगा, तो इसीलिए 15 साल के नीचे के बच्चों को इसको बिल्कुल भी नहीं देना। अब सारे प्रोडक्ट की तरह इस प्रोडक्ट में भी कुछ पॉइंट्स तो डेफिनेटली होंगे जिसका ध्यान हमें रखना है, उनको सीख लेते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, पाइल्स को क्योर करता है, इस तरह के दावे मार्केट में बिल्कुल ना करें। वही बात है, क्योर, ट्रीटमेंट या गारंटी जैसे शब्दों का यूज नहीं करना है, तो इसीलिए इस तरह के शब्दों का चयन जो है शेयर करते वक्त बिल्कुल ना करें। सीवियर पाइल्स के जो केसेस होते हैं, जैसे सीवियर आपको कैसे पता चलेगा, बहुत ज्यादा पेन होती है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, और फाइल जो होता है या सीवियर जो होता है उसमें डॉक्टर जो है सर्जरी की सलाह ऑलरेडी दे चुके होते। तो ऐसे सीवियर पाइल्स के केसेस को रिवर्स करना मुश्किल है प्रोडक्ट से, इसीलिए ऐसे केसेस में आपको रेकमेंड बिल्कुल नहीं करना है। किसी को अगर हर्निया की शिकायत है, अल्सर की शिकायत है, या फिर कोई भी सीरियस मेडिकल इशू है आंतों से रिलेटेड, तब भी आपको इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है या किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कैंसर के पेशेंट अगर है, जैसे कि आंतों में कैंसर या कोलोन में कैंसर अगर है किसी का, तो वहां भी उस केस में आपको नहीं देना है। प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर्स अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो खुद से रेकमेंड करके बिल्कुल ना दे,
बात वही है, प्रेगनेंसी थोड़ा सा सेंसिटिव इश्यू होता है, इसमें हम चांस नहीं ले सकते। और उससे भी बड़ी बात है कि प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर जो होते हैं वो सभी के अलग अलग है, और लक्षण भी सभी के अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर को बेहतर पता होता है जिनसे भी वो डील कर रही है, डॉक्टर के कंसल्टेशन पे ही प्रोडक्ट वो ले सकती है। इसीलिए आप लोग खुद से रेकमेंड करके ऐसे केसेस में प्रोडक्ट को बिल्कुल भी ना दे। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखें और आगे इसको शेयर करें। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का फुल एंड इजी। अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं। अगला जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है एलिमेंट्स वेलनेस का पाइल सीसी टैबलेट एंड पाइल सीसी क्रीम। नाम से ही लग गया होगा किस चीज का प्रोडक्ट है। ये पाइल्स या बवासीर की समस्या से जूझने के लिए प्रोडक्ट है। तो अब ये प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, यहाँ पे देखिए, ये टैबलेट और क्रीम दोनों ही फॉर्म पे बनाया गया है। ये क्यों कॉम्बिनेशन में बनाया गया है, ट्रेनिंग के दौरान आपको पता चलेगा। तो ये एडवांटेज है प्रोडक्ट का। अब नाम पे जो ये सीसी है, ये सीसी का मतलब क्या है सबसे पहले जानते। दो सी आपको दिख रहा है, पहला सी जो है आपकी केयर करेगी और दूसरा सी जो है कंट्रोल करेगी। केयर करेगी आपके शरीर की और कंट्रोल करेगी आपके प्रॉब्लम को। तो इसी तरीके से ये प्रोडक्ट जो है आपको बवासीर की समस्या में आराम पहुंचाएगी। आगे सीखते हैं ये पाइल्स का प्रॉब्लम है क्या, इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में सीख लेते हैं। पाइल्स या बवासीर की समस्या जो हम बोलते हैं, एक लाइन में अगर मैं बोलूं सिंपल से, तो ये प्रॉब्लम जो है सीवियर और सीरियस इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन की समस्या होती है। अब ये पाइल्स जो है अलग अलग 4 ग्रेड्स में आते हैं। इसकी शुरुआत जो होती है, आपको स्टूल पास आउट करने में दिक्कतें आती है और आपको हल्का सा इचिंग या खुजली जैसा फील होगा, हल्का सा पेन भी हो सकता है। लेकिन ग्रेड 1 में जो होता है, जब शुरुआत होती है, ये सारे प्रॉब्लम बहुत ही लाइट रहते हैं। कई बार इतने लाइट रहते हैं कि हम इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे अगर आपने टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो ये प्रॉब्लम जो है इसका ग्रेड बढ़ते जाता है। तो टोटल 4 ग्रेड में ये प्रॉब्लम आती है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए, शुरुआत तो माइल्ड से हुई, लाइट से हुई हुई लेकिन आगे चल के ये प्रॉब्लम जितने भी होते हैं, ग्रेड के बढ़ते ही प्रॉब्लम भी बढ़ना शुरू होता है। जैसे कि आपको स्टूल पास आउट करने में दिक्कतें ज्यादा होने लगेगी, ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, तो पेन की शुरुआत भी ज्यादा होगी, इचिंग या इरिटेशन भी बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। एक टाइम के बाद ब्लीडिंग होना शुरू होता है, और एकदम एडवांस लेवल पे जब ये प्रॉब्लम पहुंच जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, पेन बहुत ज्यादा होगी, और हमारे जो लोकल एरिया होते हैं, स्टूल पास आउट करने का जो रास्ता होता है, रेक्टम का जो एरिया है, बाहरी तौर से छोटे छोटे मांस के टुकड़े जैसा डेवलप होता है। मेडिकल साइंस में उसे फिस्ट्यूला बोलते हैं। और वो जब हो जाता है तभी डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह देते हैं। तो ये 4 ग्रेड्स में हमारा ये प्रॉब्लम आता है। अब सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये पाइल्स की प्रॉब्लम जो है ये होता क्यों है, बवासीर होने के पीछे कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला मेजर रोल जो होता है वो खान पान का ही रहता है। अगर आपके शरीर में हाजमा सही नहीं है, आप सही हेल्दी खाना नहीं खाते, बाहर की जंक चीजों का सेवन ज्यादातर करते हैं, तो ये प्रॉब्लम को होने के चांसेस जो है ज्यादा बढ़ जाती है। आगे जैसे कि मैंने बोला, पिछले प्रोडक्ट में हमने देखा था कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या अगर लगातार है तो एक टाइम के बाद पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये मुख्य कारण होता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत लेजी है, एक्सरसाइज की कमी है, एक्टिविटी की कमी है, तब भी ये प्रॉब्लम जो है होने के चांसेस ज्यादा होता है। ऐसे किसी काम को करते हैं जो पूरा पूरा दिन ज्यादातर समय जो है बैठ के करना पड़ता है, ज्यादा देर तक अगर बैठ रहे हैं तो बीच बीच में उठ के चलने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि ये वाले हैबिट जो है बवासीर के प्रॉब्लम को थोड़ा सा बढ़ावा देती है, होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पानी अगर कोई पर्याप्त मात्रा में रोज नहीं पी रहा है, पानी की कमी के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये इस प्रॉब्लम के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन हेरिडिटरी का होता है। हेरिडिटरी का मतलब है कि फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को पहले रह चुका है तो थोड़े से चांसेस ज्यादा रहते हैं, हर एक जनरेशन में किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये भी कारण है। प्रॉपर साफ सफाई का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम आपके शरीर में आ सकती है। नेचुरल स्टूल पास आउट के टेंडेंसी को दबाने के हैबिट में अगर कोई है रेगुलरली, तब भी ये प्रॉब्लम आगे चल के हो सकता है। और आपके शरीर में हद से ज्यादा अगर गैस फॉर्मेशन, गैस बनने का प्रोसेस होता है, तो ज्यादा गैस बनने के कारण भी कई बार ये प्रॉब्लम आगे चल के शरीर पे हो सकती है। तो आमतौर पे यही सारे कारण जो है देखे जाते हैं इस प्रॉब्लम के पीछे।
अभी हम बात करेंगे मार्केट के इसके सोल्यूशन क्या क्या है। देखिए, सोल्यूशन के तौर पे मेडिसिन तो उपलब्ध है, लेकिन सारे के सारे मेडिसिन जो है इनका लिमिटेशन कहाँ आता है, कंपनी क्या होती है, ये टेम्पररी सोल्यूशन होते हैं, परमानेंट इलाज नहीं करते, जड़ में जाके काम नहीं करते। जो भी आप लेंगे थोड़े देर के लिए आपको राहत जरूर पहुंचेगी, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब आपको जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म हुआ दोबारा आपको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जैसे हमने फुल एंड इजी के दौरान भी बोला था, लैक्सेटिव पिल्स अगर कोई ज्यादा यूज कर रहा है तो इससे एडिक्शन प्रमोट होता है, लत लग जाती है हमारे शरीर पे। और सबसे बड़ी बात है, पाइल्स के केस में अगर सर्जरी भी आप करवा रहे हैं, सर्जरी के भी बाद आपको ये प्रॉब्लम दोबारा वापस आ सकती है। तो सर्जरी का प्रोसेस भी एक टेम्पररी सोल्यूशन ही होता है। तो ये सारे के सारे जितने भी ट्रीटमेंट के हिसाब से उपलब्ध है या राहत पहुंचाने का सोल्यूशन के तौर पे उपलब्ध उपलब्ध है, सारे के सारे टेम्पररी सोल्यूशन है। अब इन सारे प्रॉब्लम को ध्यान में रख के ही एलिमेंट्स वेलनेस ने पायल सीसी टैबलेट और क्रीम को डेवलप किया है। अब सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे दोनों अलग अलग फॉर्म की जरूरत क्यों थी। जैसे शुरुआत में मैंने बोला था, आपको इस कॉम्बिनेशन में ये प्रोडक्ट क्यों लॉन्च हुआ आपको आगे चल के पता चलेगा। तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, बवासीर की जो समस्या होती है, ये अंदरूनी तरीके से जितने प्रॉब्लम इश्यूज शरीर पे देती है, बाहरी तौर पे भी बहुत सारे लक्षण दिखते हैं या प्रॉब्लम या इश्यू टैबलेट को बनाया गया है। और बाहरी तरीके से जितने भी आपको प्रॉब्लम या इश्यूज होंगे उसमें तुरंत आराम पहुंचाने के लिए, लोकल एरिया में लगाने के लिए क्रीम को बनाया गया है। तो आइए इस प्रोडक्ट को सीखते हैं। सबसे पहले मैं अगर टैबलेट की बात करूं, टैबलेट की कुछ की पॉइंट्स है, सबसे पहले उन्हीं को देखते हैं। इसकी सुपरस्टार इंग्रेडिएंट जो है वो हीराब गोल का निचोड़ है। हीराब गोल के निचोड़ में कैटचिन नाम की एक चीज को दिया गया। इसको सुपरस्टार क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसका मुख्य काम जो है वो इन्फ्लेमेशन या सूजन की समस्या में एक्टिवली बेहतर तरीके से काम कर सकती है, इसीलिए इसको सुपरस्टार बोला जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कई सारे अन्य जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन भी है। आप स्क्रीन में देखिए, दारू हल्दी है, नाग केसर है, अमलतास है, कंचनार है और त्रिफला है। ये सारे के सारे जितने भी जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं, इन सारों का काम एक ही है, आपके पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट को नॉर्मल स्पीड में होने में मदद करेगी, हाजमे के प्रोसेस को प्रॉपर रखेगी। और ये दोनों चीजें अगर सही है तो आपके पॉटी हैबिट जो है वो रेगुलर करने में भी प्रोडक्ट मदद करेगी। तो ये सारे के सारे जो है बेनिफिट्स हमने की फीचर के तौर पे इसके देखे। अब डोसेज और यूसेज के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं, टैबलेट के बारे में। टैबलेट की अगर मैं बात करूं, पाइल्स के शुरुआती दौर पे ही जैसे ही लक्षण थोड़े बहुत शुरू हो गए, तभी अगर इसको लेना शुरू करें तो इसका डेफिनेटली बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके पीछे का कारण देखिए, हमने अभी शुरुआत में एक चीज क्या बोली थी, बवासीर की समस्या जो है अलग अलग ग्रेड्स में आती है। अब इसमें खास तौर पे इस पॉइंट को हम हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बवासीर की समस्या एक ऐसी चीज होती है जहां पे लोग अक्सर हेजिटेशन करते हैं, हम शेयर नहीं करते किसी से प्रॉब्लम है बोल के। तो यहाँ पे हेजिटेशन जो है बिल्कुल ना करें, आपके हाथ में बहुत बेहतरीन आयुर्वेदिक सोल्यूशन मौजूद है। आप अगर जल्दी इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जितनी जल्दी लेंगे उतनी ही जल्दी आपका प्रॉब्लम जो है वो ठीक होने के चांसेस हो जाते। जितना लेट आप लेने में करेंगे, आपके प्रॉब्लम जो है वो ग्रेड में बढ़ते जाएंगे, मतलब प्रॉब्लम आपके शरीर में बढ़ते जाएंगे। प्रॉब्लम जितना आगे चल के बढ़ेगा, ठीक होने में भी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो कोशिश कीजिए शुरुआती दौर पे ही आप इसको ले लें। और एक चीज का ध्यान रखें कि पाइल्स के हमने 4 ग्रेड देखे थे, तो टैबलेट अगर यूज करना है या किसी के साथ शेयर करना है, ग्रेड 1 से लेके 3 तक ये टैबलेट आप दे सकते हैं, लेकिन चौथे ग्रेड में आपको नहीं देना है। चौथे ग्रेड में क्योंकि सर्जरी की सलाह हो जाती है, तो सर्जरी को ये रिवर्स करने का काम ये प्रोडक्ट नहीं करेगी, तो चौथे ग्रेड में हमारे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, वहां आपको नहीं देना है। बवासीर की समस्या में अगर इस प्रोडक्ट से आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो हमेशा कॉम्बिनेशन में फुल एंड इजी को भी साथ में जरूर दीजिएगा। तो इसका टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेगा, पायल सीसी टैबलेट और क्रीम को भी देंगे साथ में, और फुल एंड इजी को भी आपको देना है। साथ ही साथ प्रोडक्ट तो आप यूज करेंगे ही, लेकिन इस प्रॉब्लम पे खान पान का हेल्दी होना जरूरी है। ऐसी किसी भी चीज का सेवन ना करें जो आपके प्रॉब्लम को बढ़ावा दे सकती है।
स्पाइसी खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, इस तरह के खाने को आपको अवॉइड करना है और हेल्दी खाना खाइए। जितना सादा खाना खाएंगे, प्रोडक्ट जो है इसको कम करने में और ज्यादा आसानी होगी और प्रोडक्ट का आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। टैबलेट की अगर डोसेज की मैं बात करूं, एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, और इसको लेने के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिए। कुछ चीजों का ध्यान रखें, डोसेज को जिस तरह से बोला जा रहा है उसी में ले, छेड़खानी ना करें। और जैसे कि मैंने बोला है, ग्रेड 4 वाले पाइल्स के केसेस में आपको अवॉइड करना है, आप इसमें ना दें। और किसी को अगर सीरियस कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि एनल कैंसर की प्रॉब्लम, रेक्टल कैंसर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे वाले सीवियर केसेस में भी आपको पाइल सीसी नहीं देना है। अब टैबलेट के बारे में हमने सीख लिया, अब हम थोड़ा सा जानते हैं क्रीम के बारे में। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला है कि लोकल एरिया में बाहरी तौर पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज आते हैं। जैसे कि स्टूल पास आउट करने की जगह में काफी सारा प्रेशर जब देना पड़ता है स्टूल हार्ड होने के कारण, तो लोकल एरिया में आपको इचिंग की समस्या होती है, इरिटेशन हो सकता है। कई बार थोड़ा अगर प्रॉब्लम बढ़ गया, इसका ग्रेड बढ़ गया, तो पेन की शुरुआत होती है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इन सारे चीजों पे आराम पहुंचाने के लिए, राहत देने के लिए ही क्रीम का यूज करें। लोकल एरिया में लगा के आपको ये ठंडक पहुंचाने का काम करेगी, इरिटेशन और इचिंग से राहत पहुंचाएगी, और डेफिनेटली पेन और ब्लीडिंग अगर है उसको भी कम करने में मदद करेगी। क्रीम की अगर मैं बात करूं, किस क्रम में आपको यूज करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, इसमें ऑलरेडी एक एप्लीकेटर नोजल को दे दिया गया है, उसी के मदद से कैप में लगा के, उसी के मदद से क्रीम को निकाल के आपको लोकल एरिया में जहां पे यूज करना है लगाइए। हाथ का यूज बिल्कुल ना करें, और लगाने के बाद दोबारा उस एप्लीकेटर को साफ करके, साफ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखें। साफ करने के बाद, साफ आप किससे करेंगे, सूखे टिश्यू से या सूखे किसी साफ कपड़े से कर सकते हैं। सफाई के बाद वो दोबारा पैकेट के अंदर ही रखिए। खुले जगहों पे छोड़ेंगे तो कीटाणु या जर्म्स जो है वो आपको खाली आंखों से दिखेंगे नहीं, वो लग सकता है उसमें। दोबारा आपको वही एप्लीकेटर से, एप्लीकेटर की मदद से प्रोडक्ट को लगाना है। तो उसमें अगर जर्म्स या कीटाणु रह गए, तो जब आप लोकल एरिया में लगाएंगे, इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। सही वक्त इसके यूज करने का कौन सा है, रात को सोने से पहले इसको लगा के आप सो सकते हैं। वो सही वक्त क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सोने से पहले अगर लगाएंगे, बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहेगी और प्रोडक्ट को काम करने में सहूलियत रहेगी, इसीलिए इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। प्रॉब्लम अगर ज्यादा है, दिन में 2 बार आप लगाना चाहते हैं, तो एक टाइम तो बेड टाइम का होता है, और दूसरा टाइम आप नहाने से आधा घंटा पहले इसको लगा सकते हैं। नहाते वक्त ये क्लीन कर लीजिए, और ये क्लीनिंग जो है बहुत इजीली आप कर सकते हैं इसको साफ, क्योंकि इस प्रोडक्ट को खास तौर पे मिसिलर वाटर बेस करके बनाया गया है। मिसिलर वाटर क्या है, अगर एकदम सिंपल से बोलूं, कुछ महिलाओं को पता हो सकती है, मिसिलर वाटर को मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मुख्य काम ही है कि बहुत इजीली साफ करने में यह मदद करती है, तो उसी को बेस करके इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो ये सारी चीजें हमने शेयर की है कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करेंगे। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का पायल सीसी टैबलेट एंड क्रीम। अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एलिमेंट्स वेलनेस का नर्व एनर्जी। अब नर्व एनर्जी नाम से ही लग रहा होगा कि कौन से हिस्से के लिए ये प्रोडक्ट बना हुआ है। नर्व यानी कि नसों के लिए ये प्रोडक्ट हमारा डिजाइन है। तो आइए सीखते हैं। अब देखिए, नर्व एनर्जी को सीखने के लिए पहले कुछ कुछ चीजों को हमें थोड़ा सा सीख के फिर हम प्रोडक्ट तक जाएंगे, क्योंकि उन चीजों का सीखना जरूरी है, तभी जाके प्रोडक्ट के बारे में जब हम बातचीत करेंगे आपको समझ में आएगी चीजें। तो आइए उन चीजों को थोड़ा सा जानकारी लेते हुए आगे बढ़े। सबसे पहली बात जो हमें सीखना है वो है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी सुनने में बहुत भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन सरल शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं तो ये न्यूरोपैथी है क्या। हमारे शरीर में नसें जब डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। डायबिटीज के कारण हो सकती है, किडनी अगर किसी का खराब, किडनी से रिलेटेड कोई इश्यूज है उसके लिए हो सकता है, कुपोषण एक बहुत बड़ा रीजन होता है, कैंसर की वजह से हो सकता है, आपको अगर कहीं पे चोट लग गई उसके वजह से भी नसें जो है डैमेज होती है। तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। किसी भी रीजन से अगर शरीर पे नसें डैमेज है, खराब हो चुकी है, तो उसी प्रॉब्लम को न्यूरो की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो कहीं पे भी ये शब्द जब आगे मैं यूज करूं, समझ जाइए डैमेज नसों के बारे में बातचीत हो रही है।
अब आगे हमें जानना जरूरी है कि हमारी नसें जो है शरीर में काम कैसे करता है। हमारे नसों में दो हिस्से होते हैं, न्यूरॉन और डेंड्राइट। इन न्यूरॉन और डेंड्राइट, इन दोनों चीजों के तालमेल से ही हमारे शरीर में नसें जो है काम करती है। इसका काम करने का तरीका इन्हीं के मदद से होती है। अब ये न्यूरॉन और डेंड्राइट के काम को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए, आपको सीखने में आसानी रहेगी। आपने देखा होगा, रिले रेस को जरूर देखा होगा। रिले रेस कौन सा है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। 4 प्लेयर होते हैं रेस करने के लिए, और चारों की मदद से पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। पहला प्लेयर जो है वो दौड़ के जाता है कुछ देर तक, और हाथ में एक चीज होती है। वो नेक्स्ट प्लेयर तक जब पहुंचता है, वो हाथ वाली चीज भी अगले प्लेयर को थमा देता है, और उसको हाथ में लेके अगला प्लेयर जो है आगे दौड़ता है। इसी क्रम को पूरा करते हुए पूरा ये रिले रेस का साइकिल पूरा होता है। ये रेस हमने अक्सर देखा होगा आप सभी ने। तो ये जो रिले रेस जिस तरह से होता है, ठीक वैसे ही न्यूरॉन और डेंड्राइट के बीच में तालमेल होता है, काम करती है, और हमारे नसों का काम पूरे शरीर पे चलता है। न्यूरॉन का मेन काम क्या है, हमारे ब्रेन से जितने भी सिग्नल आ रहे हैं उनको बहा के लेके जाने का काम जो है वो न्यूरॉन का होता है। डेंड्राइट का काम क्या है, दो न्यूरॉन के बीच में ये मौजूद होता है, और डेंड्राइट एक ही काम करता है कि सिग्नल एक न्यूरॉन से लेके अगले न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम। तो ये दोनों चीजें जब आपस में तालमेल इनका अच्छा हो, सही तरीके से काम करे, तभी हमारा नसों का सिस्टम जो है शरीर में बेहतरीन काम करती है। आगे हम बात करेंगे न्यूरोपैथी। अगर बोल रहे नसें जो डैमेज होती है, इसके पीछे कारण क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। एक कारण डायबिटीज का रहता है। डायबिटीज अगर है तो एक लंबे अरसे से अगर शुगर की प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा, ये ज्यादातर जो है पैर और हाथों के नसों को डैमेज करती है। दूसरा रीजन किडनी का होता है। किडनी से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज किसी के शरीर पे है, तब भी आपके नसें जो है डैमेज हो सकती है। कुपोषण में एक बहुत बड़ा रीजन है। खान पान में अगर पोषण की कमी है, तब भी आगे चल के आपकी नसें जो है वो खराब हो सकती है। कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे स्ट्रॉन्ग दवाइयों का सेवन करवाया जाता है, या कीमोथेरेपी जो चलता है तो उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयां होती है, तो उस दौरान भी नसें डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आपको अगर चोट लग गई, किसी भी तरह का चोट लग गया, कहीं पे भी लग सकता है, तो चोट के वजह से भी कई बार हमारे नसें जो है वो डैमेज होती है। एक्सीडेंट भी हो सकता है कारण। देन कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जो स्पेशली हमारे नसों में ही होती है। तो नसों में अगर खास तौर पे इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन की वजह से भी आपके नसें डैमेज हो सकती है। एक कारण ऑटो इम्यून डिजीज का रहता है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, थोड़ा सा सिंपल से समझिए। इम्यूनिटी को हमने डे वन से सीखा है, बारी बारी से हमने बोला है कि इम्यूनिटी का मतलब क्या है, हमारे शरीर की अपनी क्षमता या ताकत रोगों से लड़ने की। अब ऑटो इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम है क्या, शरीर के अंदर एक ऐसा सिचुएशन बन जाता है जहां आपकी खुद की शरीर की इम्यूनिटी जो है बाय मिस्टेक, गलती से आपके खुद के ही शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। ये वाली प्रॉब्लम अगर किसी के शरीर पे है, तो इस वजह से भी आपके नसें जो है वो डैमेज हो सकती है। स्ट्रॉन्ग दवाइयों का सेवन अगर रेगुलर बेसिस में कोई कर रहा है, तो दवाइयों की वजह से भी कई बार नसें डैमेज हो जाती है। एक बहुत बड़ा रीजन अल्कोहल का होता है। अल्कोहल का सेवन अगर रेगुलर बेसिस में भारी मात्रा में कोई कर रहा है, तो एक टाइम के बाद जो है वो नसें बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो ये सारे हमने कारणों को देखा जिस वजह से शरीर में नसें जो है वो डैमेज हो सकती है। अब ये नसें डैमेज होने के टाइप क्या क्या होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, इन तीनों को थोड़ा सा सिंपल से समझ लेते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब है हमारे ब्रेन के बाहरी हिस्सों में जितने नस है, या फिर हमारे रीढ़ की हड्डी में जो नसें होती है, जब वहां डैमेज होता है नसें, तो उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी नाम से ही लग रहा है कि डायबिटीज की वजह से अगर आपकी नसें डैमेज हुई है, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलेंगे। और लास्ट जो है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का मतलब है हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे काम है जो ऑटोमेटिकली चलते हैं, मतलब इसको करने के लिए हमें अपने से कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम खान पान हमने खाया, हाजमे का जो प्रोसेस चलता है वो ऑटोमेटिकली चलता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको मान लीजिए वॉशरूम जाने की अगर तलब हो रही है, उस वक्त अगर आपको वॉशरूम मौजूद नहीं मिल रहा है कहीं पे, आप ब्लडर को कंट्रोल कर पाते हैं। ये भी ऑटोमेटिकली आप नसों के मदद से ही करते हैं।
तो ऐसे कई सारे काम है जो हम ऑटोमेटिकली हमारे शरीर पे होता है। तो ये ऑटोमेटिक होने वाले चीजों पे जो नसें मदद करती है, वहां जब डैमेज हो जाए उसको ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी बोला जाता है। तो तीन अलग अलग टाइप के न्यूरोपैथी हमने देखे। अब बात यह है कि मार्केट में नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए जितनी भी दवाइयों का सेवन करते हैं, ये सारे के सारे दवाइयां जो है कुछ ड्रॉबैक या लिमिटेशन के साथ आते हैं। पहली चीज तो है कि अगर नसों से रिलेटेड पेन में ले रहे, ज्यादातर पेन किलर का यूज होते हैं, बहुत ज्यादा इसकी एफिकेसी ज्यादा नहीं होती, मतलब जो दवाइयां आप ले रहे हैं उनकी क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती है। कुछ देर तक हल्का सा आपको आराम मिलेगा, लेकिन दोबारा आपको पेन की शुरुआत आप महसूस करना शुरू करेंगे। साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, आपकी जो है मुंह जो है वो ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको लेजीनेस फील होगी, चक्कर आते हैं कई बार, कब्ज की समस्या हो जाती है, देखने में आपकी विजन जो है वो धुंधली पड़ सकती है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स के तौर भी आते हैं। और कई बार ऐसी दवाइयां भी है जो लंबे अरसे से अगर आप सेवन कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद जाके आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, मतलब दवाइयां नहीं लेने से आपका शरीर में कुछ कुछ विड्रॉल सिंड्रोम भी दिखते हैं। तो ये सारे ड्रॉबैक और लिमिटेशन हमने देखे। तो इन सारी चीजों का ध्यान में रख के ही, सारी इश्यूज को ध्यान में रख के ही एलिमेंट्स वेलनेस ने आयुर्वेदिक सोल्यूशन में हमारे नर्व एनर्जी को बनाया है। अब एक लाइन में अगर नर्व एनर्जी की मैं बात करूं, ये डायरेक्टली आपके शरीर में जाके काम करेगी। मुख्य काम जो इसका रहेगा, ये नसों के जो काम करने का सिस्टम हमने बोला था, न्यूरॉन और डेंड्राइट के तालमेल में काम चलता है नसों का, तो ये जो नेचुरल काम है उसको करने में सहायता करेगी, बेनिफिशियली उसी चीज के लिए है। तो इसलिए नसों में एनर्जी सप्लाई का काम जो है ये नेचुरल तरीके से रखेगी। अब हम बात करते हैं नर्व एनर्जी के कुछ की फीचर्स के बारे में, क्या क्या है जो आपके सेलिंग के टाइम पे काम आने वाले पॉइंट्स है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं, स्पेसिफिक विटामिन जो नसों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते, तो ये सारे विटामिन का कॉम्बिनेशन जो है इसमें ऑलरेडी दे दिया गया है। नसों के फंक्शन को सही से होने के लिए मैग्नीशियम एक बहुत जरूरी चीज होती है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज भी हुआ है, जो कि आपके नसों के फंक्शन में, नसों को काम करने में सहायता करेगी। बहुत सारे रिसर्च जो है इसके पीछे ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे एक नया न्यूट्रास्यूटिकल है पीईए नाम से, उसका भी यूज इस प्रोडक्ट में किया गया है। दो ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो खास तौर पे नसों के फंक्शन में मदद बहुत बखूबी करती है, मंदुका पार्णी और शंखपुष्पी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी इस प्रोडक्ट में यूज किया गया। और फर्स्ट टाइम के लिए ऐसे फॉर्मुलेशन में नसों के लिए किसी प्रोडक्ट में इस कॉम्बिनेशन को यूज किया गया है। और सबसे बड़ी बात, आईसीएमआर के जो नए गाइडलाइन है ईएआर नाम से, तो उन सारे गाइडलाइन को फॉलो करके ही इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। आगे हम बात करेंगे अभी टारगेट कस्टमर के बारे में, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे कैटेगरी है और अगला जो हम डोसेज देखेंगे कैटेगरी के हिसाब से ही होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है प्री डायबिटिक वाले या डायबिटिक वाले, मतलब डायबिटिक हुआ नहीं है, बॉर्डर लाइन पे है या फिर हो चुका है, इन दोनों मामले में ही आप नर्व एनर्जी को लेना शुरू कर सकते हैं। डायबिटिक वाले जिनके ऑलरेडी नसें डैमेज हो चुकी है, न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम, उनको भी आप दे सकते हैं। ऐसे लोग जिनको अक्सर ही नसों से रिलेटेड पेन जो है रहता है, कई बार ये लक्षण जो है, मान लीजिए सुबह आप उठे और एकदम से बेड से नीचे नहीं उतर पा रहे, थोड़ा सा इजी होने में टाइम लगता है, काफी देर तक बैठे हुए हैं तो एकदम से खड़े नहीं हो पाते, थोड़ा सा इजी होने में टाइम लगता है, तो ये सारे प्रॉब्लम के अलावा कई बार नसों से रिलेटेड पेन भी बहुत सारे लोग जूझते हैं, फेस करते हैं, तो इन सारे पेन में भी आप इसको दे सकते हैं। डायबिटिक के लिए कोई अगर मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं तो मेडिसिन अगर ले रहे हैं ऐसे लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, बस इकट्ठे नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखें। और नॉन डायबिटिक वाले, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही डायबिटीज है ना ही न्यूरोपैथी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नसों के काम को अगर हेल्दी तरीके से रखना चाहते हैं, बचाव के तौर पे, वेलनेस के तौर पे इसको लेना चाहते हैं, तब भी इस प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं। आगे बात करेंगे इसके डोसेज के बारे में। डायबिटिक वाले जिनके नसें डैमेज नहीं हुई है उनको लेना है एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। डायबिटिक वाले जिनके नसें डैमेज ऑलरेडी हो चुकी है, मॉर्निंग में 2 टैबलेट और इवनिंग में 1 टैबलेट खाना खाने के बाद। प्री डायबिटिक वाले या बचाव के तौर पे अगर कोई ले रहा है तो एक ही टैबलेट रात को खाना खाने के बाद।
नसों से रिलेटेड पेन के केसेस में अगर आप दे रहे हैं तो एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना है। और नॉन डायबिटिक वाले, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बचाव के तौर पे अगर लेना चाहते हैं तो शुरुआत के 10 दिनों के लिए एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना है। लेकिन याद रखें 11वें दिन से शाम के जो खाना होता है इवनिंग में, रात के डिनर के बाद आपको एक टैबलेट लेना है खाना खाने के बाद। अब ये जो है ये सारे डोसेज को जिस तरह से बोला गया है उसी तरीके से यूज कीजिए। तो अलग अलग केसेस है, इसको जरूर याद रखें। इसको लेना कैसे है, इस प्रोडक्ट को 3 महीने तक लगातार बिना गैप दे के यूज करने के बाद 1 महीने का गैप देना जरूरी है। तो इसी क्रम में इसको आगे यूज कर सकते हैं। 3 महीने यूज कीजिए, 1 महीना गैप दीजिए, उसके बाद अगर आपको बाद में इसकी दोबारा नीड लगी, आप यूज करना चाहते हैं, तो 1 महीने का गैप के बाद आप इसको दोबारा रेगुलर कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स जो बाकी प्रोडक्ट के साथ साथ इसमें भी मौजूद है, तो ध्यान किस किस चीज में रखना है। जब भी आप शेयर करेंगे ऐसे चीजों का यूज ना करें, क्योर, ट्रीटमेंट और गारंटी, हर एक प्रोडक्ट में मैंने बोला है, तो पूरा पूरा ध्यान रखें इन चीजों का। शब्दों का चयन जो है बहुत ध्यान से कीजिएगा। और इस तरह के वादे बिल्कुल ना करें कि नर्व एनर्जी को यूज करते ही नसें जो है आपके जन्म वाली नसें हो जाएगी, इस तरह के इतने बड़े दावे बिल्कुल ना करें। तो ये जो है, दोबारा वही बोलूंगी कि शब्दों का चयन थोड़ा सा ध्यान से करें। प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, तो पूरी तरीके से आपको अवॉइड करना है। कोई अन्य मेडिकेशन ले रहे हैं, ऐसे किसी को अगर आप ये प्रोडक्ट दे रहे हैं तो मेडिसिन और इसके बीच में कम से कम 1 घंटा गैप मेंटेन होना जरूरी है। इसको इकट्ठे यूज नहीं करना है। और अगर गैप मेंटेन नहीं कर पा रहे तो अलग अलग टाइम पे लेने की सलाह दे। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है इस प्रोडक्ट को लेने के बाद। और ध्यान रखें किसी भी हालत में आपको खाली पेट इस प्रोडक्ट को कतई यूज नहीं करना है, हमेशा खाना खाने के बाद ही इस प्रोडक्ट को यूज करना है। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का नर्व एनर्जी। अगले प्रोडक्ट पे जाएंगे हम। अगला जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का आयु हील। अब जैसे पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में, पिक्चर से अंदाजा लग ही गया होगा कि ये पैरों से रिलेटेड प्रोडक्ट है। यानी कि खास तौर पे जो एड़ियों में प्रॉब्लम्स होते हैं या पैरों का ध्यान रखने के लिए, उसको सॉफ्ट रखने के लिए जो हमें सोल्यूशन चाहिए, वो सोल्यूशन के तौर पे ही ये प्रोडक्ट जो है बनाया गया है। आइए सीखते हैं। अब मेजर प्रॉब्लम क्या क्या होती है जो फटी एड़ियों की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली बात, आपने थोड़ा अगर आप गौर करेंगे कि पूरा पूरा दिन जगने के बाद जो भी आप किसी भी काम में जो इन्वॉल्व होते हैं, पूरा दिन जो है काम करते वक्त ज्यादातर जो है आप पैरों का यूज करते हैं, क्योंकि आप खड़े होके कहीं पे काम कर रहे हैं, चल के कहीं पे जा रहे हैं, आपके पैरों के ऊपर ही आपका पूरा वजन रहता है। तो मैक्सिमम प्रेशर जो है आपके पैरों के ऊपर ही होता है। और सबसे जरूरी बात है कि इसमें प्रेशर तो मैक्सिमम होता है, लेकिन इसकी केयर जो है हम मिनिमम करते हैं, सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं शरीर के इसी हिस्से को। तो हमारे एड़ी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये फटी एड़ियों का प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा आम है। आगे अगर हम बात करें एड़ियों के प्रॉब्लम, जैसे क्रैक के साथ साथ आपने देखा होगा एड़ियां बहुत सख्त हो जाती है, ड्राई ही रहती है हमेशा। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो देखे जाते हैं। अब होने के पीछे कारण आमतौर पे क्या क्या होता है, बहुत रफ सरफेसेस में, बहुत खुरदुरी जगह पे, हार्ड फ्लोर में अगर आप नंगे पैर ज्यादातर वक्त चलते हैं या रहते हैं, तब एरियो के ऊपर ज्यादा प्रेशर आने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। किसी के भी शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से वात और कफा का जो लेवल है वो अगर बहुत हाई है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कोई अगर किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा केमिकल या जो क्लीनर का यूज होता है उसमें बहुत हाई लेवल पे कई बार ब्लीचिंग एजेंट्स भी होते हैं, हाई केमिकल का भी यूज करते हैं, तो साफ सफाई के काम में अगर कोई ज्यादा एक्सपोजर में है ऐसे जगह पे, तो उनके पैरों में भी प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अभी ये जो प्रोडक्ट है एलिमेंट्स वेलनेस का आयु हील क्रीम, इसमें जो कॉम्बिनेशन यूज किया गया, ये इंडिया में पहली बार के लिए मार्केट में ऐसे कॉम्बिनेशन में एरियो से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। आइए देखते हैं इसमें जो एक्टिव्स या इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ है वो कौन कौन से हैं।
सबसे पहले इसमें आपको पिक्चर से ही लग रहा होगा, ये गेंदे का फूल है जिसे मैरीगोल्ड भी बोलते हैं, इसको यूज किया गया, जिसको हैप्पीनेस फ्लावर भी बोला जाता है। ये जो है बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन का काम करेगी, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी, और जो फटी एरियो की प्रॉब्लम है उसको, इस घाव को भरने के प्रोसेस में भी ये बेहतरीन तरीके से मदद कर सकती है। आगे अगर हम बात करें, अगला जो इंग्रेडिएंट है हमारे पास वो है पोंगेमिया ग्लेब्रा के जो बीज होते हैं उसके तेल को यूज किया। अब इसका जो मेन बेनिफिट है वो हार्ड स्किन को सॉफ्ट करने का काम बहुत बखूबी मदद करती है। जो क्रैक हो गई है, जो एरिया जो फट जाती है, उसको भरने में, हील करने में मदद करेगी, बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन देने का भी काम करेगी, और एंटीसेप्टिक एक्टिव्स मौजूद होते हैं, इसके कारण सेप्टिक के प्रॉब्लम से भी बचाव आपके शरीर पे ये प्रोडक्ट करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास शोरिया रोबस्टा रेजिन नाम की चीज। अब इसका मेन काम है, क्रैक हील में तो डेफिनेटली काम करेगी, जिसके लिए मुख्य रूप से इसको यूज किया गया। कई बार फटी एरियो की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाती है कि पेन भी होती है, तो पेन में भी राहत पहुंचाने का काम करेगी, आपकी स्किन को रिपेयर का जो प्रोसेस है उसमें भी ये मदद करेगी। अगला है हमारे पास नीम का यूज हुआ है। नीम हम सभी को पता है कि बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन जो है वो नेचुरली रख सकता है, तो इसमें भी आपके एरियो में बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन जो है वो बहुत नेचुरली रखेगा। अगला है हमारे पास करक्यूमा लौंगा, यानी कि हल्दी का यूज हुआ है, जो मोरिंगा और विटामिन सी में भी हमने देखा था। हल्दी का मेन काम हमने क्या बोला था, सूजन की समस्याओं से ये बचाव बहुत बखूबी करती है, तो यहाँ पे भी सूजन की समस्या को घटाने का काम करेगी, बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन का काम करेगी, और जो क्रैक हील है, एरिया एरिया जो फट जाती है उसको भरने के प्रोसेस में भी मदद करेगी। नेक्स्ट है इस प्रोडक्ट में मंजिष्ठा। मंजिष्ठा भी आपके एरियो को भरने में, एरियो के जो क्रैक्स होते हैं उसको भरने में मदद करेगी, स्किन को सॉफ्ट रखने में भी मदद करेगी। नेक्स्ट इस प्रोडक्ट में है देवदारू का तेल। देवदारू का तेल जो है बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन तो देती ही है, लेकिन इसका मेन काम जो है, स्किन में जो ड्राइनेस हो जाती है, ड्राई स्किन से बचाव ये बहुत बखूबी करती है, स्किन को सॉफ्ट रखेगी, ड्राई होने नहीं देगी। नेक्स्ट है इसमें दारू हल्दी का यूज हुआ है, ये भी आपके फटी एरियो को भरने के प्रोसेस में नेचुरल तरीके से मदद करेगी। एलोवेरा जेल इसमें दिया गया है। एलोवेरा हमने बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट में भी 4 दिनों में देखा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज हुआ है। एलोवेरा जो है इसको स्किन का टॉनिक भी बोला जाता है, बहुत सारे काम इसमें करते हैं, और ये जो है हमारी स्किन को नमी पहुंचाने का काम बहुत बखूबी करती है, स्किन को सॉफ्ट रखने के प्रोसेस में भी ये मदद करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है टी ट्री ऑयल। अब टी ट्री ऑयल का मुख्य काम क्या है, बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन देगी, इचिंग कई बार होती है, स्किन अगर ज्यादा ड्राई हो जाए, आपको खुजली जैसी महसूस होने लगती है, उस इचिंग को कम करने का काम करेगी, इरिटेशन अगर हो रहा है उसको भी कम करने का काम करेगी। और लास्ट हमारे पास है कोको बटर बेस। अब बटर या मक्खन जैसी चीजें जो है, उसी से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये एक्सीलेंट सॉफ्टनर होती है, मतलब आपकी स्किन को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉफ्ट मेंटेन करने में ये मदद करती है, और साथ ही साथ आपकी जो एरिया फट गई है वो क्रैक वाले जगह को भरने का काम में भी ये बहुत बेहतरीन मदद करेगी। तो ये सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमने देख लिए। अब एक ही पेज में देखिए, इस आयो हिल के बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं बोलूं तो क्या क्या मुख्य रूप से आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। आपको नमी की मात्रा जो है वो बरकरार रखने में बेहतरीन मदद करेगी, आपके एडियो को सॉफ्ट रखने में मदद करेगी, सॉफ्टनेस अगर होगा तो फटी एरियो का प्रॉब्लम जाहिर सी बात है आपकी स्किन में होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर किसी का फटी एरिया का प्रॉब्लम है तो उसमें भी रिपेयरिंग का काम जो है वो बहुत बखूबी करेगी। इन्फेक्शन से बचाव भी आपको इस प्रोडक्ट के जरिए मिलेगा, और इस प्रोडक्ट में इतना ज्यादा असरदार है कि यूज जब आप करना शुरू करेंगे, थोड़े दिनों के अंदर ही आपको इसका असर जो है वो दिखना शुरू होगा, नोटिसेबल असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स को हमने देख लिए। अब टारगेट कस्टमर और कैसे यूज करना है ये सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। कौन कौन यूज कर सकता है, 3 साल के उम्र के बाद हर कोई इसको यूज कर सकता है, तो 3 साल के नीचे के बच्चों को ये यूज ना करवाए, उसके ऊपर कोई भी इंसान इसको यूज कर सकता है। ये क्रैक होने से बचाव का काम करेगी और भरने का काम भी करेगी। दिन में 2 से 3 बार इसको दोहरा सकते हैं आप, रिपीटेशन में यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रब नहीं करना है, मतलब बहुत प्रेशर देके रगड़ना नहीं है,
हल्के हाथों से इसको लगाइए और सोने से पहले भी इसको लगा के सो सकते हैं। इस क्रीम में ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप जब सोने से पहले लगा के सोएंगे आपके बेडशीट में किसी भी तरह का दाग या स्टेन जो है ये नहीं छोड़ेगा। तो आप बेफिक्र होके यूज कीजिए और एक हल्का सा बहुत एक खुशबू आपको इसमें मिलेगी जो आपके इस क्रीम को यूज करने के एक्सपीरियंस को अच्छा रखेगी। तो ये सारे हमने पॉइंट्स देख लिए। अब हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ नहीं देना है, इसका जानना भी जरूरी है। जलने पे कटने पे बिल्कुल नहीं देना है, यानी कि एक लाइन पे अगर मैं बोलूं जहां स्किन खुली हुई रहती है वहां आपको इसको नहीं देना है। सिर्फ फटी एरियो के केस में आप दे सकते हैं। जलने वाले घाव पे या कटने वाले घाव पे आपको नहीं देना है। बच्चों के पहुंच से दूर रखिए और आंखों के इर्द गिर्द जो है वो बिल्कुल भी बाय मिस्टेक भी यूज ना करें। इसीलिए लगाते वक्त पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आप हाथों से ही इसको लगाएंगे तो उस वक्त आंखों में टच नहीं होना चाहिए। और एक चीज है, कैप को खोल के लगाएंगे उसके बाद कैप को दोबारा लगाएंगे। ये पूरा जो प्रोसेस है, कैप को खोलेंगे और लगाने तक का जो प्रोसेस है, इस दौरान साफ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखें। किसी भी हालत में बाहर से कोई भी एजेंट जो है ट्यूब के अंदर नहीं जाना चाहिए, पानी तक नहीं। तो पूरा पूरा ध्यान रखें। तो प्रोडक्ट को जो है उसकी गुणवत्ता को खराब कर सकती है, इसीलिए हाइजीन और साफ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखें। तो ये था हमारे एलिमेंट्स वेलनेस का आयु हील क्रीम। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है, अभी पिक्चर से ही थोड़ा सा लग गया होगा, वो है एलिमेंट्स वेलनेस का आई एनर्जी, जो हमारे आंखों से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या क्या है, क्यों होते हैं। आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह के तौर पे अगर मैं बोलूं, बाहर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है, कई बार उसके वजह से भी हमारी आंखों में क्या है प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, पानी आने लगता है, लाल पड़ जाता है। आप बहुत देर तक अगर पढ़ाई के काम में है या काफी देर से आंखों के काम में है, मतलब वो स्क्रीन टाइमिंग भी हो सकता है या आप किताब पढ़ रहे हैं ये भी हो सकता है, तो बहुत लंबे अरसे से अगर काम कर रहे हैं तब भी हो सकता है। किसी का अगर ऑलरेडी चश्मा चढ़ा हुआ है, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अगर आपको ऑलरेडी पावर लगा हुआ है, हर 6 महीने में चेक करना जरूरी है। लंबे अरसे से किसी ने अगर चेक नहीं किया और आपने चेक करके पावर को चेंज नहीं किया, तब भी आगे चल के आंखों की दिक्कतें शुरू हो सकती है। कई बार होता है कुछ परफ्यूम या बहुत स्ट्रॉन्ग जो हम फ्रेग्रेंसेस यूज करते हैं, वो अगर आपके आंखों में चली गई किसी किसी भी तरीके से, तो वो भी आपके आंखों में इरिटेशन या एलर्जिक रिएक्शन कर सकती है। बहुत सारे आंखें, अगर बहुतों को आदत होती है आंखें बहुत प्रेशर देके रगड़ने के हैबिट में अगर है, थोड़ा सा इचिंग हुआ नहीं, थोड़ा सा इरिटेशन हुआ नहीं, आप बहुत तेज रगड़ रगड़ रहे हैं, तो इस वाले हैबिट में भी आपकी आंखें जो है वो डैमेज हो सकती है। इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा रीजन होता है, एक नाम आपने सुना ही होगा, कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन। तो इसके वजह से भी आपके आंखों में इन्फेक्शन की वजह से चांसेस है कि आपकी आंखें डैमेज हो सकती है। लेकिन आज के डेट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह क्या है, वो है स्क्रीन टाइमिंग। ब्लू स्क्रीन जो है, ये स्क्रीन टाइमिंग आपका जितना ज्यादा होगा प्रॉब्लम होने के चांसेस उतनी ही ज्यादा रहेगी। मोबाइल का यूज हद से ज्यादा कोई कर रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में आप पूरा पूरा दिन बिता रहे हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर में ज्यादातर वक्त जो है बिताते हैं आप, तो ये स्क्रीन टाइमिंग आपकी जितनी ज्यादा हुई तो इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। प्रॉब्लम जैसे कि आपकी आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, लुब्रिकेशन जो होता है वो कमजोर हो जाती है, ड्राई आउट हो जाती है। आपके आंखें जो है एक बर्निंग सेंसेशन रहेगा, आंखों में जलन बहुत ज्यादा रहेगी, आंखें आपकी थक सकती है, आपका विजन जो है वो ब्लड हो जाता है, धुंधला पड़ जाती है। और जो थकान के बाद कई बार होता है कि आंखों में लाल जैसा हो जाता है कलर और पानी भी आने लगता है। और आपकी आंखें अगर बहुत ज्यादा नाजुक हो गई, कई बार लाइट के प्रति आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत हैवी लाइट में आप नहीं रह पाएंगे, आंखों में आप जो झुंझला जाती है हम बोलते हैं, वो वाली प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा रहेगी। तो ये सारे प्रॉब्लम को ध्यान में रख के ही आई एनर्जी को बनाया गया है एलिमेंट्स वेलनेस के द्वारा। अब ये आई एनर्जी जो है, इसके सबसे पहले हम क्या देखेंगे, किन किन चीजों से ये बना हुआ है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारे प्रोडक्ट में है वो है मोरिंगा के पत्ते।
मोरिंगा कैप्सूल में भी हमने इसके बारे में बोली थी एक बार कि इसको एक लाइन में अगर जानना है तो क्या है, मोरिंगा जो है एक ऐसी चीज है जो पोषक तत्वों से लदी हुई चीज होती है। तो सबसे पहली बात, इसमें विटामिन ए जो है बहुत भारी मात्रा में प्रोवाइड होती है। तो इसीलिए विटामिन ए हमारे आंखों के लिए बहुत जरूरी एक विटामिन माना जाता है। और आपके आंखों में जो लाल हो जाता है कई बार, उसको कम करने में मदद करेगी। अगर कोई डैमेज हो गया है, छोटा मोटा अगर डैमेज हो गया है, उसके रिपेयर के काम में भी मदद करेगी। तो ये आयुर्वेद में एक सिग्नेचर नाम दिया गया है इसको, इसीलिए सुभांजना। सुभांजना का मतलब ही होता है कि अच्छी आंखें। तो मोरिंगा जो है वो मुख्य इंग्रेडिएंट के तौर पे आप बोल सकते हैं इस प्रोडक्ट में यूज हुआ है। अगला है, इस प्रोडक्ट में भीमसेनी कपूर का यूज हुआ है। भीमसेनी कपूर का अगर मुख्य काम में बोलूं तो ये एक बहुत बेहतरीन कूलिंग एजेंट होता है। मतलब आंखों में ठंडक पहुंचाने का काम जो है वो सबसे बेहतरीन तरीके से करेगी, बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन भी देगी, और आंखों की जो एनर्जी है, जो थकान हो जाती है, वो थकान को कम करने में भी मदद करेगी। नेक्स्ट है रोज वाटर यानी कि गुलाब जल। बहुत सारे लोग नॉर्मल रोज वाटर भी आंखों को साफ करने के लिए यूज करते हैं। ये भी एक बहुत पावरफुल कूलेंट एजेंट होता है, ठंडक पहुंचाने का काम करेगी और बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन का काम भी ये करती है। नेक्स्ट है, इस प्रोडक्ट में दारू हल्दी का यूज हुआ है। दारू हल्दी के मेन फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ये बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन देगी, फंगस से प्रोटेक्शन देगी, जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उससे भी प्रोटेक्शन देगी, और छोटे मोटे अगर चोट लगी है, इंजरी हुआ है, उसको भी रिपेयर करने का काम जो है उसमें मदद करेगी। अगला है, इसमें पुनर्नवा का यूज हुआ है। पुनर्नवा के अगर मेन बेनिफिट्स में बोलूं तो ये बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाव बहुत बखूबी करती है। पुनर्नवा भी छोटे मोटे अगर इंजरीज है आपके आंखों में, उसको ट्रीट करने का काम करती है, रिपेयर करने का काम करती है, और इन्फेक्शन से बचाव का काम भी ये बहुत बखूबी करती है। अब आते हैं हम इसके बेनिफिट्स को एक ही स्लाइड में देखेंगे। आई एनर्जी के बेनिफिट्स क्या क्या है। ये आपके आंखों में नमी की मात्रा जो है वो बरकरार रखेगी, ड्राइनेस होने नहीं देगी। थकान जो होती है उसमें आपको राहत पहुंचाएगी। आंखों में जो इचिंग या इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है या आंखें लाल पड़ जाती है, उस वाले प्रॉब्लम पे भी मदद करेगी ठीक होने में। एक कूलिंग एजेंट तो डेफिनेटली है, ठंडक पहुंचाने का काम करेगी और थकान को दूर करेगी। इन्फेक्शन से बचाव भी बखूबी मिलेगा। हमने बारी बारी से देखा, बहुत सारे ऐसे सामग्रियां हैं जो इन्फेक्शन से बचाव आपके आंखों में बखूबी करेगी, और छोटे मोटे इंजरीज के लिए भी ट्रीट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए ये प्रोडक्ट काम करेगी। तो बेनिफिट बहुत सारे हैं जो एक्सीलेंट तरीके से हमारे आंखों के हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करेगी। आगे हम बात करेंगे टारगेट कस्टमर के बारे में और डायरेक्शन के बारे में। टारगेट कस्टमर अगर मैं बोलूं, कोई भी ऐसा इंसान जो रोज 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल का यूज करता है या फिर स्क्रीन का यूज करता है जिसमें ब्लू लाइट है, उन सारे लोगों के लिए ये प्रोडक्ट डेफिनेटली है यूज करने के लिए। तो लगभग लगभग इस ट्रेनिंग में जितने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, सभी के लिए ये प्रोडक्ट है, क्योंकि 3 घंटा वो मिनिमम टाइम है, इससे कई ज्यादा हम स्क्रीन टाइम में रहते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है हम सभी के लिए बनाया गया है, हम सबको यूज करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा होगा, इस प्रोडक्ट को यूज करने के जो चांसेस है या जरूरत है उतना ही ज्यादा रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ सब लोगों के यूज के लिए है ये प्रोडक्ट। अब यूज कैसे करना है, 1 से 2 ड्रॉप दीजिए हर एक आंखों में। देने के बाद आप दिन में इसको 2 बार यूज कर सकते हैं। आप अगर एक्सेस अमाउंट में आपका स्क्रीन में टाइम होता है, काम होता है, तो जब भी स्क्रीन का टाइम काम करके आप उठते हैं, तुरंत आप इसको यूज कर सकते हैं। आंखों में जो थकान होगी स्क्रीन की वजह से, उसमें आपको ये आराम पहुंचाएगी, कम करने का काम करेगी। और एक चीज का ध्यान रखें, इसको पैक को खोल के जब आप यूज करेंगे, खोलने के बाद 30 दिनों के अंदर प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज करके इसको खत्म करें, क्योंकि 30 दिनों के बाद अगर प्रोडक्ट बच रहा है तो उसको आपको यूज नहीं करना है, डिसकंटिन्यू करना है उस पैकेट को। तो प्रोडक्ट आपका वेस्ट ना हो तो खोलने के बाद ध्यान रखें, रेगुलरली इस प्रोडक्ट को यूज जरूर करें। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें सीखे। अब जरूरी ये है कि कहाँ कहाँ हमें अवॉइड करना है। कुछ ऐसे आंखों से रिलेटेड सीवियर या सीरियस प्रॉब्लम होते हैं जहां हमें ये आई एनर्जी बिल्कुल नहीं देना है। जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है,
ग्लोकोमा की प्रॉब्लम में, एन्यूरिज्म की प्रॉब्लम में, या कोई बहुत सीरियस इंफेक्शन अगर किसी का है, इन तीनों केसेस में आपको आई एनर्जी रेकमेंड नहीं करना है। और किसी का अगर विजन जा चुका है, उसको रिवर्स करने का काम, विजन को वापस लाने का काम भी आपका प्रोडक्ट नहीं करेगी। तो मार्केट में इस तरह से इसको क्लेम ना करे, प्रोमोट बिल्कुल ना करे। तो ये दोनों चीजें जो है थोड़ा सा गाइडलाइन का पालन करके ही इसको आगे शेयर करें। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का आई एनर्जी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है एलिमेंट्स वेलनेस का प्रो नाशिका। अब देखिए, हमने पैरों के बारे में बात कर लिया, आंखों के बारे में बात कर लिया, अगला जो नाम से ही लग रहा होगा कि अभी हम नाक के बारे में बात करेंगे। तो ये एलिमेंट्स वेलनेस का जो अगला प्रोडक्ट हम सीखेंगे प्रो नाशिका, ये हमारे नाक के बारे में बात करने लायक प्रोडक्ट है, यहाँ की वहीं पे हम यूज करेंगे इसको। तो अभी टिपिकल प्रॉब्लम नाक से जुड़े हुए क्या क्या होती है। सबसे पहली बात, नाक के अंदर का जो नमी की मात्रा है उसका मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अक्सर ये जो है ड्राइनेस के कारण बहुत सारे समस्याएं हो सकती है। रेगुलर बेसिस में नॉस्ट्रिल को साफ करना जरूरी है, ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। इन्फेक्शन से बचाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे नाक का जो दोनों नॉस्ट्रिल होते हैं वो खुले हुए होते हैं, क्योंकि काम ही इनका सांस लेने का होता है। तो खुले हुए जगह पे इन्फेक्शन जो है बहुत इजीली हमारे शरीर में इनके जरिए आ सकता है। तो इन्फेक्शन से बचाव भी जरूरी होता है। और एक चीज है, कई बार होता है ऐसे कोई मान लीजिए इम्यून सिस्टम अगर किसी के शरीर में कमजोर है और उसके वजह से आपके लंग में इन्फेक्शन हो रहा है, क्या अन्य कोई, जैसे सर्दी खांसी कई बार होता है, इसके कारण भी इसका जो रिजल्ट या दिक्कतें शुरू होती है वो कहाँ होती है, आपके नाक में ही होती है। नेजल डिस्चार्ज आपके शुरू होते हैं, लिक्विडफाइड या फ्लेगम जैसी चीजें नाक से निकलने लगती है। तो ये सारे प्रॉब्लम नाक से रिलेटेड होते हैं। अब आगे अगर बात करें हम, तो कई बार ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, हमारे नाक में ब्लॉक नोज हो जाते हैं। साइनस राइनाइटिस का जो प्रॉब्लम होता है, मतलब एलर्जिक रिएक्शन अगर है तो उसके कारण भी ब्लॉक नोज हो सकता है, साइनस की प्रॉब्लम में भी हो सकता है। तो ये ब्लॉक नोज में भी डायलेटर का काम करने के लिए भी कोई हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो आमतौर पे यही सारे प्रॉब्लम जो है नाक से रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे प्रॉब्लम को ध्यान में रख के ही एलिमेंट्स वेलनेस ने प्रो नाशिका को डेवलप किया है या बनाया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रोडक्ट में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो कौन कौन से हैं, सुपर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले इसमें अनंत मूल एक्सट्रैक्ट का यूज हुआ है। अनंत मूल का निचोड़ जो है, इसका मेन काम क्या है, ये बहुत बेहतरीन कूलिंग एजेंट होता है, ठंडक पहुंचाने का काम करेगी, बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन देगी, वायरस से प्रोटेक्शन देगी, और एक नेजल डायलेटर होता है। नेजल डायलेटर को अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं, जो सांस लेने में आपको दिक्कतें आती है, कई बार होता है कि आपके सांस लेने के रास्ते में अगर एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई या अन्य साइनस की वजह से भी ब्लॉकेज हो गई, तो वो डायलेट करने का काम करती है, यानी कि जो रास्ता छोटा हो गया उसको खोलने का काम करेगी। तो आपके ब्रीदिंग में जो इश्यूज हो रहे, सांस लेने में दिक्कतें होती है, उसमें आपको आराम पहुंचेगा। नेक्स्ट इसमें यूज किया गया 3 अलग अलग टाइप के तेल का यूज हुआ है, यूकैलिप्टस ऑयल, मिंट ऑयल और टी ट्री ऑयल। ये तीनों तेल का कॉम्बिनेशन जो है, ये मुख्य रूप से जो साइनस का कंजेशन होता है उसमें बहुत बेहतरीन मदद करेगी, और हमारे सांस लेने की जो दिक्कतें शुरू होती है, कंप्लेन होता है हमें, उसमें बहुत बेहतरीन आराम पहुंचाएगी। नेक्स्ट इसमें यूज किया गया है कृष्णा सराइवा को। कृष्णा सराइवा जो है एक बेहतरीन एंटी एलर्जिक एक्शन रखने वाला सामग्री होता है। एंटी एलर्जिक है तो एलर्जी से बचाव जो है वो बहुत बखूबी रहेगी, जो होने के चांसेस हमारे नॉस्ट्रिल के माध्यम से ज्यादा होती है। नेक्स्ट इसमें सी सॉल्ट को दिया गया। सी सॉल्ट का जो मेन काम है, हमारे नाक के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम सी सॉल्ट बहुत बेहतरीन तरीके से करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिमेंट्स वेलनेस का जो प्रो नाशिका है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, ये वायरल इन्फेक्शन को होने से बचाएगी। नॉस्ट्रिल के जरिए, नाक के जरिए जो वायरसेस अंदर जाने के चांसेस ज्यादा है, उसको रुकावट देने का, रुकावट इसको अंदर जाने नहीं देगी, रोकने में मदद करेगी, बचाव करेगी। ब्लॉक नोसेज जो हो जाता है, जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है नाक के बंद होने में, वहां पे भी डायलेटर के हिसाब से काम करके आपके ब्रीदिंग को नॉर्मल होने में मदद करेगी। इन्फेक्शन से बचाव डेफिनेटली करेगी। और इसको किसे किसे देना है और डायरेक्शन क्या क्या रहेगा, ये देखते हैं। 8 साल के ऊपर कोई भी इंसान इसको यूज कर सकते। तो प्रोनाशिका का जो शुरुआती एज है वो 8 साल का रहेगा, उसके ऊपर किसी को भी दे सकते, उसके नीचे के बच्चों को यूज ना करवाए।
अब डोसेज कैसा रहेगा या फिर किस तरह से आपको यूज करना है। 8 से 12 साल के बीच में अगर बच्चों को यूज करवा रहे हैं तो पैकेट में दिए गए डायरेक्शन को आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर एक स्प्रे यूज कर सकते हैं, दोनों नॉस्ट्रिल पे दिन में 2 बार आपको यूज करना है, या जरूरत नहीं है तो एक बार भी कर सकते हैं। लेकिन 12 साल से ऊपर अगर कोई है तब आपका डोसेज रहेगा 1 से 2 स्ट्रॉप ईच नॉस्ट्रिल में करना है, और इसको दिन में कम से कम 2 बार आपको जरूर यूज करना है। बाहर से अगर आप बाहर के एक्सपोजर से घर आए हैं तो अक्सर हमारा रूटीन क्या होता है, हम जब बाहर काम करके घर आते हैं हम अक्सर नहाते हैं। तो ये नहाते क्यों है? क्योंकि हम गंदगी को साफ करना चाहते हैं, तो नाक का साफ होना भी जरूरी है। तो बाहर के एक्सपोजर से जब आप घर पे आते हैं तो आपको प्रोनाशिका का यूज तब भी करना है। और किसी को अगर ब्लॉक नोसेज की प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों को 1 से 2 ड्रॉप तो आप डेफिनेटली 1 से 2 स्प्रेज आपको करने हैं ईच नॉस्ट्रिल में, दिन में 2 बार मिनिमम बोला जा रहा है। लेकिन अगर किसी का ब्लॉकेज का प्रॉब्लम हो रहा है नाक में तो हर 6 घंटे में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अब 6 6 घंटे पहले आपने लगाया था, 6 घंटे के बाद दोबारा आप इसको रिपीट करके लगा सकते हैं। तो ये सारे चीजें जो है इसी तरीके से आपको यूज करना है, जिस तरह से बोला जा रहा है वही सारी चीजें फॉलो करें और इसको यूज करें। प्रोनाशिका में भी आपको वही चीज याद रखनी है कि पैकेट खोलने के बाद 30 दिनों के अंदर रेगुलर यूज करके इसको खत्म जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद 30 दिनों के बाद अगर प्रोडक्ट बच गया तो उसको आपको डिसकंटिन्यू करना है, उसको और यूज ना करें, उसकी गुणवत्ता थोड़ी सी खराब हो जाती है। इसीलिए नया पैक आपको यूज करना है। तो प्रोडक्ट पूरा पूरा आपके यूज में आए, प्रोडक्ट आपका वेस्ट ना हो, तो उसी दौरान रेगुलरली यूज करना जरूरी है। 2 चीजों का पूरा पूरा ध्यान रखें। ऐसे दावे मार्केट में बिल्कुल ना करें कि कोविड के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें ये एज ए ट्रीटमेंट आप यूज कर सकते, ऐसे दावे ना करें और ना ही इस तरह से इसको प्रमोट करें। और आंखों से आपको डेफिनेटली दूर रखना है, खास तौर पे प्रोनाशिका के मामले में। हम क्यों इसको बोल रहे हैं? क्योंकि आंख का जो पोजीशन होता है वो नाक से बिल्कुल सामने होता है, तो इसीलिए प्रोनाशिका जो है वो स्प्रे फॉर्म में है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि आंखों के अंदर ये ना जाए। और लगाते वक्त मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आंखों को बंद करके आप इसको लगाएं। और किसी कारणवश अगर आपको लगाने के बाद आपके कोई छोटा सा कण भी अगर अंदर चला गया, आपको अगर इरिटेशन हो रही है आंखों में, तो बहुत सारा पानी आंखों में जरूर मारे और उसको धो दे, तो इन्फेक्शन जो है होने के चांसेस नहीं रहते। तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखें और आगे इसको शेयर करें। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का प्रोनाशिका। आज के ट्रेनिंग के लास्ट प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, वो है एलिमेंट्स वेलनेस का चंपी चंपेन तेल। नाम से ही पता चल गया होगा, चंपी का मतलब ही है मसाज। मतलब ये एक ऐसा तेल है जिसे हम सिंपल भाषा में मसाज ऑयल भी बोल सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इसके बारे में। अब मसाज जो है आयुर्वेद के हिसाब से इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होते। अगर आप रेगुलर बेसिस में प्रॉपर मसाज ले रहे हैं तो आपके शरीर का खून का बहाव का जो प्रोसेस है वो बहुत बखूबी रहती है। खून का बहाव अगर सही हो गया, आपकी मांसपेशियां जो है वो काफी एक्टिव रहती है, आपकी नसें जो है वो शांत रहेगी और अपना काम बखूबी करेगी। आपकी हड्डियों के जॉइंट्स में लुब्रिकेशन रहता है, यानी कि लचीलापन जो है वो मेंटेन रहता है। और सबसे जरूरी बात है, शरीर से इम्प्योरिटीज जो होती है, जैसे हम बोलते हैं टॉक्सिन, वो साफ होके निकलना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। स्किन की क्वालिटी जो है, क्योंकि मसाज करते हैं तो स्किन की क्वालिटी डेफिनेटली जाहिर सी बात है वो कि वो अच्छा मेंटेन रहेगा, उसका ग्लो भी रहता है। आपके शरीर का जो नॉर्मल एनर्जी लेवल है, स्टेमिना है, वो भी बहुत बखूबी मेंटेन रहती है। और मसाज अगर आप ले रहे हैं रेगुलर बेसिस में, रात की नींद जो है वो बहुत बखूबी होगी, मतलब नींद की क्वालिटी अच्छी होती है, गहरी नींद आएगी। तो ये सारे बेनिफिट्स मसाज से हमारे शरीर पे मिलता है, बेनिफिट हम बोल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे चंपी चंपेन तेल के यूएसपीज क्या क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। सबसे पहली बात, जिस प्रोसेस में इसको बनाया गया है उसे बोलते हैं तैलपाक विधि। तैलपाक विधि, इसमें नयापन बहुत है। तैलपाक विधि एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में पहली बार के लिए किसी प्रोडक्ट में यूज हुआ है, तो बनाने के प्रोसेस में काफी नयापन रखा गया है। और इसका सेकेंड यूएसपी है, इसमें तिल के तेल का यूज हुआ है। तिल के तेल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि ये जब आप लगाते हैं मसाज करते वक्त, तो ये आपकी स्किन के बहुत गहराई में बहुत इजीली
चला जाता है। तो इसीलिए काम अंदरूनी तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा। और थर्ड इसका यूएसपी जो है वो है कि इस तेल को आप शरीर के किसी भी पोर्शन में लगा सकते हैं। बाल खाल गाल बोला गया है, मतलब पूरे शरीर में ही ये तेल जो है वो यूज हो सकता है। अब लगाते वक्त क्या क्या प्रक्रिया आपको अपनानी है? सबसे पहले जिस अमाउंट में आपको चाहिए और जहां लगाना है टारगेट एरिया में लगा दीजिए। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से अगर आप मसाज कर रहे हैं तो जहां पे आप तेल को मसाज करेंगे हल्का सा प्रेशर दे, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्का प्रेशर देके मसाज करेंगे तो आपको आराम और बेहतरीन मिलेगा। और इसको लगाने के बाद 30 मिनट तक आप ना नहाए, 30 मिनट के बाद नहाए। और नहाते वक्त बहुत ज्यादा हार्श सोप का यूज ना करें। थोड़ा सा तेल आपके स्किन के सतह पे रहना जरूरी है और ये डीप पे जाके और बेहतर रिजल्ट आपको देगी। तो ये सारे प्रोसेस जो है इसको फॉलो करके इसको यूज करें। और किसे किसे दे सकते हैं? किसी को भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक कोई भी इसको यूज कर सकते हैं। तो हम सभी के लिए प्रोडक्ट है। अब क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है? जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला, ये तेल मसाज करने के वक्त आप अगर नहा भी रहे हैं आपको हार्ड सोप का यूज नहीं करना है। माइल्ड सोप का यूज कर सकते हैं, लेकिन सोप अगर माइल्ड यूज कर भी रहे हैं बहुत ज्यादा रगड़ना बिल्कुल नहीं है। हल्का सा तेल क्या क्वांटिटी जो है आपकी त्वचा की सतह पे अगर रह गया वो और ज्यादा बेनिफिट और बेस्ट रिजल्ट आपको प्रोडक्ट से मिलेगा। नहाने के तुरंत बाद एसी के कमरे में ना बैठे। एसी में बैठने से क्या होगा, वो ड्राइनेस बहुत आपके शरीर से नमी को वो खींच लेती है। इसीलिए वो जो सतह पे हम बोल रहे हैं तेल का थोड़ी देर तक रहना जरूरी है। तो इसीलिए आप तुरंत नहा के जब निकलेंगे एसी कमरे में ना बैठे। 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक तेल को आप लगाने के बाद छोड़ सकते हैं स्किन में, उसके बाद आप नहा लीजिए। और माइल्ड सोप का यूज करें, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कुछ कुछ ऐसे सीरियस प्रॉब्लम होते हैं हमारे स्किन में, ज्यादातर जो आपने सुना होगा सोरियासिस के केसेस बहुत मिलते। तो ये सीवियर स्किन इन्फेक्शन के केसेस जो होते हैं वहां हमारे तरफ से क्लेम नहीं है, तो वहां उसको रेकमेंड ना ही करे तो बेटर है। तो ये सारे जितने भी गाइडलाइन मैंने बोले इसका पालन करके ही आगे इसको शेयर करें। तो ये था हमारे आज की ट्रेनिंग का लास्ट प्रोडक्ट एलिमेंट्स वेलनेस का चंपी चंपेन तेल।